आयनिक सॉलिड, जिसमें अब हम जो ऑक्ट्राइडल संरचना क्रिस्टलों की बनती है उसका रेडियस रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे कि उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। जो त्रिज्यानुपात 0.414 से लेके 0.732 तक जो रेडियस रेशियो होगा, त्रिज्यानुपात होगा, वह अष्टफलकीय आकार का होगा। इस अष्टफलकीय आकार के ज्यामिति में केंद्र में धनायन होता है और उसी तल में 4 ऋणात्मक आवेशित आयन एक ही तल में होंगे और उसी तल में धनायन होगा। और इस तल के ऊपर, धनायन के ऊपर, इसी तल में ऋणात्मक आवेशित आयन जो कि इस 5वें आयन के तल के ऊपर, और एक ऋणावेशित आयन तल के नीचे होगा। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कोई कैरम बोर्ड हो, कैरम के बोर्ड के चारों कॉर्नर पर ऋणात्मक आवेशित आयन हो और केंद्र में जहां पर कैरम खेलने के लिए गोटियां रखी जाती हो, उस गोले में धनात्मक आवेशित आयन, और उस कैरम के ऊपर और कैरम के नीचे वाले धनायन के नीचे जो है एक ऋणावेशित आयन और हो। तो कुल मिला के 6 ऋणावेशित आयन इस प्रकार से घेरे हुए अष्टफलकीय आकार में रहते हैं। तो इस संरचना में जो है देखें तो जब इसकी ज्यामिति बनाएंगे तो यह ज्यामिति इस तरीके से होगी कि इसमें 4 जो धनायन है वह और केंद्र में धनावेशित आयन और 4 ऋणायन जो है वह एक क्यूब के आकार का संरचना में होंगे। तो यहाँ पर जो केंद्र में है वह केंद्र को हम O मानेंगे और उस केंद्र के जो चारों तरफ जो ऋणात्मक आवेशित आयन है वह उनके केंद्र को ABCD एक वर्ग मान हो जाता है। और यह जो केंद्र में से इनको डायगोनल जो रेखाएं मिलती हैं जो कि A से लेके C तक और B से लेके D तक जो खींची गई हैं, तो इस तरीके से केंद्र में O और चारों ABCD को 4 ऋणात्मक आयनों का केंद्र बिंदु मानते हुए, इनको स्पर्श करते हुए धनायन के केंद्र बिंदु जो कि एक ही तल में स्थित है, तो इस वर्गाकार में इसमें जो है AB बराबर होगा CB के और बराबर होगा CD के और AD के। तो इस तरीके से ये चारों रेखाएं जो होगी, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ पर ये चारों भुजाएं समान हैं। और ये जो B से लेके C तक की दूरी होगी, ये 2 ऋणायन के बीच की के केंद्रों की बीच की दूरी है, यानी 2 रेडियस हैं इसमें, एक C का और एक B ऋणात्मक आवेशित आयन का। तो इन दोनों के को जो ऋणायन है एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इनके केंद्र बिंदु जो है दोनों के वो 2r माइनस के बराबर होंगे। तो इसलिए ये AB जो है B बराबर होगा BC के और बराबर होगा CD के और AD के, और ये जो मान होगा ये 2r माइनस यानी ऋणात्मक आवेशन की त्रिज्याओं का दुगना होगा। तो यहाँ पर ये इन रेखाओं के मान हमें प्राप्त हो गए। अब OA जो है यानी धनायन का केंद्र जो है वह O है, तो O से लेके A तक यदि देखें तो यह जो मान होगा ये R प्लस R माइनस यानी धनात्मक आवेशित आयन का केंद्र से लेकर ऋणात्मक आवेशित आयन का जो कॉर्नर है OA, उसको केंद्र है, वहां से इन दोनों के बीच की दूरी R प्लस R माइनस यानी धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन की त्रिज्याओं का योग होगा। तो यहाँ पर AC जो है उसको हम, यानी हमें OA के बारे में पता लग गया। जब AC जो होगा वह 2OA के बराबर होगा, यानी कि
तो ये 2a जो होगा उसको हम जब जो 2o है, जो o है की वैल्यू अपने को पता है, तो जब ये हमने मालूम की है तो R प्लस R माइनस धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन का योग है, तो इसका दुगना जो हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में R प्लस R माइनस। तो यहाँ पर ये AC का मान का हमें पता लग गया, AC और 2OA का मान पता लग गया। और अब यदि त्रिभुज ABC को देखें तो इस ABC में जो है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ABC को देखें तो AC स्क्वायर जो होगा वो होगा पाइथागोरस के AC क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस विकर्ण है, तो और लंब जो है वो CB है और आधार जो है वह AB है, तो यह AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो इसमें जब हम इनके मान रखेंगे AC के, AB के और BC के, तो यह मान जो है जो हमने ऊपर निकाले हैं, जो है मान रखने पर 2 इंटू R प्लस R माइनस, यह मान हमने AC का निकाला था। AB का मान जो है यहाँ पर 2R माइनस होगा और BC का मान जो है वह भी 2R माइनस होगा, जो कि ऊपर प्रदर्शित किए गए हैं समीकरण 1 में और समीकरण 3 में। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो 4 इंटू R प्लस R माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी 2R स्क्वायर को यदि ब्रैकेट से खोलेंगे तो ये 4R स्क्वायर हो जाएगा और 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर यह 8R माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे और 4 जो है 4 को मल्टीप्लाई करके देखें या 4 को बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लेके आएंगे तो यह जो है 2 हो जाएगा, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये R प्लस R प्लस ब्रैकेट में जो है R प्लस R माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4R माइनस स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका रूट हटाएंगे तो यह दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये R प्लस R माइनस जो है वो √2R माइनस के बराबर हो जाएगा। और जब R प्लस और प्लस R माइनस से R माइनस को दाएं से दाएं की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस R माइनस जो है वह दाएं तरफ जाने पर √2R माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो R प्लस जो है √2 माइनस 1R माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब √2 माइनस 1 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो √2 की वैल्यू जो है वह 1.414 होती है, उसमें से -1 और हो जाएगा तो यह 0.414R माइनस हो जाएगा। और जब R प्लस के नीचे R माइनस को यानी बाएं से दाएं की तरफ लेके आएंगे तो ये R प्लस अपॉन R माइनस जो है वो रेडियस रेशियो होगा और इज इक्वल टू यह 0.414 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो आती है, न्यूनतम मान जो आएगा इस त्रिज्यानुपात अष्टफल के संरचना के लिए वह 0.414 होगा। तो यह मान यदि इससे कम मान होगा तो यह एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे और यह अस्थायी हो जाएगा और ये चतुष्फल के न रहकर अब ये त्रिभुजीय संरचना हो जाएगी। तो 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या, यदि ऋणात्मक आवेशित आयन का त्रिज्या जो है वह अनुपात जो है 0.732 तक हो जाए तो धनायन की जो है समन्वय संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। तो इसी तरीके से
यहाँ पर रेडियस रेशियो के आधार पर जो है बताया जा सकता है उसकी समन्वय संख्या के बारे में, या समन्वय संख्या से हम उसके ज्यामिति और उसके मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर हम रेडियस रेशियो के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला है, यदि त्रिज्या अनुपात 0.732 से अधिक हो तो उस स्थिति में जो ज्यामिति होगी वह समन्वय संख्या यहाँ पर 8 होगी और वह एक धनीय प्रकार की संग्रह क्यूब के आकार की संरचना होगी। तो ये क्यूब जो होगा, इसके क्यूब जैसा हम जानते हैं कि 6 भुजाएं होती हैं और इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। तो 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, और केंद्र में जो है वह धन आयन उपस्थित होगा। और जो केंद्र चारों जो कॉर्नर है, किनारे हैं, उनके ऊपर ऋणात्मक आवेशित आयन उपस्थित होंगे, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। जब इसको हम मैथमेटिकल रूप से, गणितीय रूप से में r+/r- रेडियस रेशियो जो है त्रिज्या अनुपात के बारे में व्युत्पन्न करेंगे तो यह मान 0.732 आता है। तो अब हम मैथमेटिकल इसका व्युत्पन्न जो है वह मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ग है, ऊपर का वर्ग, इसको a डैश, b डैश, c डैश और d डैश माना गया ऊपर के तल को, और जो नीचे का तल है जो कि धनायन के नीचे है, तो इसमें जो इसको a, b, c और d माना गया है, और केंद्र जो है धनायन का उसको O माना गया है। जब इस जो क्यूब के केंद्र में जो है वह धनावेशित आयन होगा, और जब इस धनावेशित आयन के केंद्र में से लंब डालेंगे तो वह लंब E पर आएगा। तो एक त्रिभुज O, E और D मिला के बनाते हैं, और A, B, C, D जो है एक वर्ग है, एक तल है, और A डैश, B डैश, C डैश एक ऊपर का वर्ग है। तो यहाँ पर जो A, B, C, D और A डैश, B डैश, C डैश पर और धनायन का केंद्र है, उसका O मानते हुए उस बिंदु को यहाँ पर इस तरह की संरचना, जो कि एक धनायन ऋणायन आपस में एक दूसरे को छूते हुए होते हैं, उस आधार पर ये संरचना के हम एक स्ट्रक्चर जो है बता सकते हैं। और मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए यहाँ पर OE जो होगा वह C डैश अपॉन 2, यानी जो, क्योंकि ये केंद्र में है बिल्कुल, तो ऊपर से भी, तल से भी समान दूरी पे होगा और नीचे के तल से भी समान दूरी पे होगा। तो केंद्र जो होगा वह एक भुजा के बराबर होगा, इसलिए OE जो है वो एक भुजा है का आधा जो होगा। तो ये OE जो है वो C डैश जो एक भुजा है उसका आधा होगा। तो C डैश जो है वह दो ऋणायनों के केंद्र की बीच की दूरी है, इसलिए 2r माइनस, क्योंकि r माइनस जो है वह ऋणात्मक आवेशित आयन की त्रिज्या है, इसलिए 2r माइनस अपॉन 2। तो यह जब 2r माइनस बटे 2 में 2 से 2 कट जाएगा और ये r माइनस रह जाएगा, यानी OE जो होगा वह r माइनस के बराबर होगा। तो यहाँ पर O से लेके E के बीच की दूरी जो होगी वह एक ऋणात्मक आवेशित आयन की त्रिज्या के बराबर होगी। तो OD जो होगा वह, यानी केंद्र से जो डायगोनल बिंदु है वह जो उसको मालूम करने के लिए जो है वह r प्लस और r माइनस की, यानी धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन की त्रिज्याओं का योग होगा, OD। और जो DE है, ये त्रिभुज के लिए हमने OD पता हो गया हमें, और OE के बीच की दूरी पता हो गई, और अब हमें D और E के बीच की दूरी हमें के लिए जो होगा वह BD अपॉन 2 होगा। तो जो DE है वो BD, क्योंकि B दूसरा कॉर्नर है और D एक डायगोनल कॉर्नर है दोनों आपस में,
तो यह इनका आधा होगा, क्योंकि ये केंद्र में है धनात्मक आवेश। जब इस पर लंब डलेगा तो यह लंब जो है वह इनको बराबर भागों में काटेगा, यानी बीडी रेखा को बराबर भागों में काटेगा। इसलिए जो ईडी है वह या डीई है वह बीडी अपॉन 2 होगा। और यहाँ पर यदि त्रिभुज को देखें, ओ डी बी जो त्रिभुज है, या बी सी डी जो त्रिभुज है जो कि डायगोनल है, तो इस बी सी डी त्रिभुज को तो मैं जो बी डी है वह विकर्ण है हाइपोटेनस, और डी सी जो है वह या सी डी जो है वह बेस है, और बी सी जो है वह लंब है या परपेंडिकुलर है। तो ये बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सी डी जो है वह बी सी के बराबर है। तो सी डी जो है यहाँ पर, क्योंकि सारी भुजाएं जिसमें समान होती हैं, तो ए बी, बी सी और सी डी और ए डी आपस में समान है, इसलिए जो सी डी जब बी सी के समान होगा है तो ये 2r माइनस के बराबर होगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। तो सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2r माइनस। तो यहाँ पर जब बी डी के मान, सी डी के मान और बी सी के मान रखें, तो बी डी स्क्वायर जो है वह 2r माइनस स्क्वायर और प्लस, और पी सी का मान भी 2r माइनस है, तो ये 2r माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए बी डी स्क्वायर के मान को निकालने के लिए, बी डी के मान को निकालने के लिए हमने ऐसा किया। तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8r माइनस आर स्क्वायर। तो जब इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो बी डी जो है वह 8 का वर्गमूल 2√2 होगा। तो ये 2√2 r माइनस के बराबर हो जाएगा। तो बी डी जो है वह 2√2 r माइनस के बराबर हो गया। तो यह समीकरण 4 दे देते हैं। जब समीकरण 3 और 4 जो इसमें दे रखे हैं, तो समीकरण 3 और 4 में जब बी डी का मान रखें, तो बी डी का मान जो है वो 2 डीई के बराबर होगा। तो डीई जो है वह 2√2 r माइनस अपॉन 2 हो जाएगा। तो बी डी का मान यहाँ पे रख दिया 2√2 r माइनस। तो डीई का मान जो है वह है, अब 2 से 2 जो है वह कट जाएगा, ऊपर और नीचे समान है, तो इसलिए √2 r माइनस हो जाएगा। तो डीई का मान √2 r माइनस हो जाएगा। अब जो है हम त्रिभुज ओ ई डी को देखते हैं। तो ओ ई डी जो है, अभी तो हमने तल में जो त्रिभुज था उसके बारे में देखा था, उसमें गणना की थी। अब जो है जो ओ ई डी त्रिभुज जो है, जिसने कि केंद्र में धनात्मक आवेशित है ना, उसके आधार पर जब इसको देखते हैं, तो यह है ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ओ डी जो है यहाँ पर विकर्ण है, हाइपोटेनस है, और डीई जो है वह परपेंडिकुलर है, लंब है, और ईडी जो है वह आधार है। तो यहाँ इनके मान जब रखेंगे, जो कि हमने पूर्व में समीकरण 1, 2, 5 और 6 में निकाले हैं, तो यह मान रखने पर जो ओडी का मान है वह मान r प्लस r माइनस हमने ज्ञात की देखा था। तो और ओ ई का मान जो है वो r माइनस के बराबर है। जो डी ई का मान जो भी हमने निकाला है √2r माइनस है। तो ये मान जब पाइथागोरस थ्योरम में रखते हैं इस ट्रायंगल के ओ ई डी में, त्रिभुज में के, तो ये r, जब इनका रूट हटाएंगे तो यह r प्लस r माइनस इज इक्वल टू r माइनस प्लस 2√2r स्क्वायर हो जाएगा। तो यह तब ये रूट जो है √3 माइनस r माइनस के
बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से जो √3 है वह √3r माइनस माइनस आर माइनस, यानी आर नीचे जो आर माइनस है इसका मतलब है आर ऋणात्मक। तो आर ऋणात्मक आयन की त्रिज्या है, तो आर धनात्मक आवेशित आयन की त्रिज्या है, तो आर धनात्मक आवेशित आयन की त्रिज्या का मान √3r माइनस आर ऋणात्मक आवेशित आयन की त्रिज्या माइनस 1 r माइनस। तो ये r माइनस में जब इसको सॉल्व करते हैं तो r प्लस इज इक्वल टू r माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो √3 का मान जो है 1.732 होता है। तो यहाँ पर जब r प्लस अपॉन r माइनस करें, यानी बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर ऊपर से लेकर नीचे जब r प्लस के नीचे लेके आएंगे r माइनस को, तो ये एक रेशियो हो जाएगा, त्रिज्या अनुपात कहलाएगा। और √3 माइनस 1 जो है 1.732, यानी 1.732 में से जब 1 घटाएंगे तो ये 0.732 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेडियस रेशियो है वह है 0.732 हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो r प्लस जो है वह 0.0732 r माइनस के बराबर होगा। तो इस तरीके से इन आयन की संरचना जो है वह घनीय प्रकार की होगी, जब भी त्रिज्या अनुपात 0.732 या इससे ज्यादा होगा।